Okay. On the count of 3, 2, and 1. IFAT इंडिया 2025 प्रदर्शनी में अभिनेत्री दिया मिर्जा, सांसद श्रीकांत शिंदे ने स्वच्छ जल पर कही बड़ी बात। तारांकन IFAT इंडिया के 12वें संस्करण का मुंबई में हुआ शुभारंभ। नीति निर्माता एवं उद्योग विशेषज्ञ जल शुद्धिकरण हेतु एकजुट। जल, सीवेज एवं पुनर्चक्रण समाधानों के लिए देश के सबसे बड़े व्यापार मेले IFAT इंडिया के 12वें संस्करण का शुभारंभ बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर नेस्को मुंबई में हुआ। ये स्थिरता आधारित विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इस मौके पर अभिनेत्री दिया मिर्जा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मिशनों और उद्योग संघों के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। As an SDGs advocate, I get the privilege of being a part of such important opportunities of collaboration and partnership. And I think the most critical thing that one has learned over time is that the really big problems of our times can only be solved with collaboration. And these are the kinds of collaboration that we hear about, and there are more and more examples of such collaborations that are emerging. And I'm very, very grateful for this trade fair, grateful to IFAT India for creating the platform for people all over the world driving solutions to engage with local solution makers and of course build partnerships with government and civic bodies and industry across all sectors. So thank you for having me, and I'm very मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलती है जब मैं ऐसे ट्रेड एग्जिबिट्स पे आती हूँ, क्योंकि IFAT जो कर रहा है वो हम सब तक सॉल्यूशंस लेकर आ रहा है। हम सब जानते हैं कि वेस्ट और पानी को लेकर बहुत क्राइसिस है, और जितने भी सॉल्यूशंस और इनोवेशंस हम तक पहुँचेंगी उतना ही अच्छा होगा। सबसे ख़ास बात इस फेयर की ये है कि यहाँ पे बहुत सारे नेशन से, अलग अलग दुनिया के कोनों से डेलीगेशंस आए हैं, जिन्होंने वेस्ट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जो एग्जांपल्स हैं और जो उनके सक्सेस है वो हमको प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो उससे क्या होता है, पार्टनरशिप्स बनती है, कोलैबोरेशन होता है, और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम और भी बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, देश भर के लिए यहाँ पे सॉल्यूशंस है। और मेरी उम्मीद यही है कि सिविक बॉडीज, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रीज सब इन सॉल्यूशंस को अपनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप और मैं और हमारे बच्चे स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ और स्वस्थ एनवायरनमेंट में जी सके। हम सब जानते हैं कि दिवाली रोशनी लेकर आता है अंधेरे से, राइट? और हम ये भी जानते हैं कि नॉलेज इज लाइट। और तो उम्मीद हमेशा यही रहती है कि हम सब हमारा नॉलेज बढ़े, हम वही काम करें जो दुनिया में रोशनी फैलाए और दिए जलाएं। थैंक यू। This piece beautifully explores the intersection
of data, design, and human experience, challenging the boundaries between technology and art. It reminds us that while innovation drives progress, it is creativity and empathy that make मुझे लगता है कि आईफैट के माध्यम से यहाँ पर एक एग्जीबिशन का आयोजन किया है और जो वाटर ट्रीटमेंट हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, अलग अलग जो सिटी को ज़रूरत है, जो अर्बन एरियाज़ को ज़रूरत है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए देश विदेश से यहाँ पर अलग अलग कंपनीज आई है। मुझे लगता है कि इसका उपयोग हमारे शहरों को ज़रूर होगा और एक कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है इन कंपनीज के बीच में और हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सरकार के बीच में। देखिए, आईफार्ट एक ऐसी एग्जीबिशन है जो इंडिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है वाटर, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इस साल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट के ऊपर भी हमने काफ़ी नई अनाउंसमेंट्स किए हैं यहाँ पे। द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज हियर, मिस्टर शिंदे, जो इस सेक्टर को लेकर के बहुत पैशनेट हैं। यूएन एम्बेसडर दिया मिर्जा वाज आल्सो हियर, शी इज स्टिल हियर इनसाइड। तो इस एग्जीबिशन का एक ही पर्पस है, ये एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, वो है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, कि जितनी हमारी पानी से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जो गार्बेज कलेक्शन है उसमें से वेट गार्बेज और सॉलिड गार्बेज को अलग करना, उसका अलग डिस्पोजल करना, ये बड़ी फंडामेंटल सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें फिक्स करना है। और आई थिंक अभी पिछले कई सालों से इफाट हो रहा है यहाँ पे, और हर एक एडिशन में हम इस अवेयरनेस को बढ़ाते हैं कि ये जो टॉपिक है, चाहे एग्जीबिशन बेशक से बॉम्बे में हो रही है, लेकिन यहाँ पे 30 से ज्यादा कंट्री से लोग आए हैं। हर एक टेक्नोलॉजी जिससे इंडिया की एनवायरमेंटल इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सब डिस्प्ले पे हैं। तो वी इनवाइट द एंटायर इकोसिस्टम, जितने भी लोग इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं उनको हम बुला के बोलते हैं कि देखिए आइए, जो सोल्यूशंस आपको चाहिए वो सब डिस्प्ले पे हैं, आके इस चेंज का हिस्सा बनिए। यही इफाट का मेन मोटो है। ऐसे एग्जीबिशन से मेक इन इंडिया को कितना सपोर्ट है? आप देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे आधे से ज्यादा कंपनीज इंडियन है, तो मेक इन इंडिया हैज अ बिग रोल टू प्ले। इसमें से कई ऐसी फॉरेन कंपनीज हैं जिनको इंडियन पार्टनर्स चाहिए होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफर करती हैं और लोकली इंडिया में बनाती हैं। सो ये सब चीजें मेक इन इंडिया को फ्यूल करती हैं। सूनर और लेटर ज्यादातर ये इंटरनेशनल कंपनीज इंडियन कंपनीज में टर्न हो जाएंगी। ये हमने सारे सेक्टर्स में देखा है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा।